बड़ी प्यारी है। बांसुरी की आपकी हर शब्द, हर वचन, हर आवाज, हर धुन उसी मालिक की है। इधर बांसुरी बज रही है तो इसमें क्या तुम्हें सुनाई देता है? ये जो बांसुरी सुनाई दे रही है, क्या सुनाई दे रहा है? कौन तुम्हें बुला रहा है दूर से? दूर से आवाज आ रही है, तुम्हें बुलाया जा रहा है। लेकिन इंसान इतना खोया है संसार में कि वो इस आवाज को नहीं सुनता। फिर गीत बना लेता है कि दुख चला जाए, सुख आए। सुख आया हुआ है, सुख तुम्हारे द्वार पे दस्तक देता है। कभी बांसुरी बन के, कभी नीरजा की आवाज बन के, कभी उपाध्याय का गीत बन के, कभी हवाओं का चलन बन के, कभी तारों की चमक बन के। वो सदा है। तुम थोड़ा सा ठहर जाओ, अपना शोरगुल थोड़ा सा कम करो तो तुम्हें वो पकड़ में आने लगता है। फिर दूर शाख पे बैठा हुआ पक्षी जो चहचहाता है, वो भी एक बुलावा ही है तुम्हारे लिए कि इधर से हटो, इधर लगो, इधर से हटो, इधर लगो। भगवान शिव जिनका अवतरण दिवस, जिनका पराकाष्ठा दिवस तुमने 2 दिन पहले बनाया है, शिवरात्रि को, वो हमेशा संगीत में रहते थे। कोई संगीत बजाने वाला नहीं था आसपास। संगीत में मैंने परमदयाल जी को देखा है, उनके भीतर संगीत बजता रहता था, बजता रहता था। संगीत का इतना गहरा संबंध है तुम्हारे जीवन से और उससे जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। ये पृथ्वी घूमती है तो संगीत बजाती है, ये हवाएं चलती हैं, सुबह मंद मंद चलती है, दिन में तेज हो जाती है, फिर शाम को मंद हो जाती है।
वो एक लयबद्धता में संगीत चलता रहता है सारा दिन। 1440 मिनट वो चलता रहता है संगीत। ये बहता हुआ पानी, ये कलकल करता हुआ जल, ये भी तो संगीत ही है। तुम्हें शायद पता नहीं कि जब गंगा उतरी थी, गंगा जब नीचे धरती पर उतरी थी, शास्त्र तो कहते हैं कि वो स्वर्ग से आई थी। स्वर्ग कह लो या एक आनंद का प्रवेश कह लो, वहाँ से एक ख्याल पैदा हुआ। परमात्मा के हृदय में एक छोटा सा विचार उठा, उस विचार की तरंग उठी, वही गंगा बन गई और वही नीचे उतर आई। और वो गंगा का वेग इतना ज़्यादा था कि उससे धरती को नुकसान पहुंचता। वो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में ले ली और उसकी उग्रता को शांत किया। वो एक संगीत बन गया। वो संगीत आज भी बज रहा है। अभी एक मोहन नाम के संगीतकार थे, वो वहाँ इसमें ऑल इंडिया रेडियो में बजाते थे, गाते भी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने सारा अपना संगीत ये जलधार से सीखा है। ये जो गंगा की जलधार जो नीचे उतरती है धरती पर गोमुख के पास, जितने भी संगीत बजाने वाले हैं या गाने वाले हैं, वो सारे के सारे अपनी आवाज़ों को कहाँ से लेके आए हैं? इसी प्रकृति से, ये माँ से। ये जो प्रकृति माँ है, इसके पास सारा संगीत जमा है। और जिस सुख की तुम तलाश में हो, वो सुख इसी संगीत के बजने में है। वो सुख इसी संगीत के बहने में है। जो ही ये बजना बंद हो जाता है या इसकी लयबद्धता चली जाती है, लय खो जाती है, तो तुम्हारे जीवन में दुख आता है, क्योंकि उबड़ खाबड़ हो जाता है सब। वो जो आनंद था वो मिटने लगता है। वो इंसान के पाप से होता है। और बहुतों को मैं यहाँ देख रहा हूँ जिनके जीवन दुखी हैं, बहुत दुख है। उस दुख को जब मैं शांत करने के लिए प्रार्थना करता हूँ उस मालिक से जिसने सारा ये रचना का खेल चलाया है, इस ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड में, तो वो चुप रहता है, कोई उधर से आवाज नहीं आती। तो कौन करेगा तुम्हारा दुख शांत? बनाने वाले दुख के तुम स्वयं हो। सुख तो सदा से है। गंगा सदा से बहती है और गाती है। गंगा का गायन कभी समाप्त होता ही नहीं। ऐसे ही हर नदी नाला जो बहता है, हर पानी जो बहता है, हर जल की धार, हर हवा की धार, हर आकाश का तारा,
हर जुज, हर रोम रोम तुम्हारे अपने शरीर का और उसके बाहर का एक संगीत चल रहा है। वो संगीत में है। संत क्या करते हैं? ये जो समाधियां लगा के बैठे रहते हैं, ये उसी संगीत को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो इन कानों को सुनाई नहीं देता। वो बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मीठा है, और उसी संगीत में डूबे रहते हैं। उसको संत मत में शब्द का नाम दिया, उसका शब्द खुल गया। शब्द का खुलना कोई खास बात नहीं है, पल भर में खुल जाता है। हमने बहुत से कैंप किए इस दौरान, जगह 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 करते थे, और शिवरात्रि को सारा रात का जागरण करते थे। उस जागरण में ऐसी घटनाएं घटती थीं कि जो कभी साल में नहीं घट सकती। ये जो शिवरात्रि की रात है, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार कहा है, ये गंवाने का समय नहीं होता है। ना सो करके इसको नष्ट करना चाहिए। सो सकते हो अगर नींद आई है, लेकिन भीतर के जागरण की मैं बात कर रहा हूँ। आंखें चाहे बंद रहें, लेकिन एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस, एक सुपर कॉन्शियसनेस, एक सुपर अवेयरनेस बनी रहती है। उसको जिसने बना लिया शिवरात्रि की रात को, उसको सब मिल गया। उसको कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। उसके सारे के सारे पाप एक क्षण में धुल जाते हैं। इसलिए बड़ा महत्व है। भोलेनाथ क्यों कहा भगवान शिव को? वो बड़े भोले हैं। ऐसे ही उठा के वर दे देते हैं जो थोड़ा सा उनकी इबादत करे, थोड़ा सा उनका गुणगान करे, उसको जो मांगे वो दे देते हैं। ऐसे तो उन्होंने भस्मासुर को दे दिया था, ऐसे ही उन्होंने कामदेव को दे दिया था। लेकिन वो सभी उसी अपने ईश्वर को, जिन्होंने ये शक्तियाँ प्रदान की थी, उन्हीं को भस्म करने के लिए रवाना हो चले। तो भगवान शिव जागते हैं, फिर बाद में जागते हैं, ओ ये मैंने क्या किया, ये मैंने इतनी बड़ी शक्तियाँ दे दी इनको। तुम बुरहानपुर गए हो कभी? ये मध्य प्रदेश में है। बसीरगढ़ का किला है, वहाँ देखा है तुमने किसी ने? वहाँ बहुत विशाल मंदिर है भगवान शिव का, और कथा ये कहती है कि जो भागवत में आती है ये कथा कि जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कत्लेआम हुआ, उसमें राक्षस बहुत से मारे गए, बहुत से देवता लोग भी मारे गए, और ये देवासुर संग्राम सदा से चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है। देवासुर, देवता एक तरफ है, असुर दूसरी तरफ है, दैत्य दूसरी तरफ है। एक तरफ राक्षस, एक तरफ देव लोग। तो उनकी लड़ाई होती रहती है। तुम जिस स्वर्ग में जाना चाहते हो, उनका टेलीफोन आया कि महाराज जी भी चले गए, ध्यान रखना कि वो स्वर्ग में जाएं। मैं क्या ध्यान रखूं उसका? मांग क्या रहे हो? सोचो पहले क्या मांग रहे हो।
स्वर्ग मांग रहे हो जहाँ पे सदा लड़ाई रहती है। धरती पे तो फिर भी चैन है। स्वर्ग में भगवान इंद्र जो मालिक है स्वर्ग के, उनका सिंहासन सदा डोलता रहता है। वो सदा मुसीबत में है। उनको नींद नहीं आती रात को कि कहीं हमला ना हो जाए किसी तरफ से, कोई मेरा राज्य न छीन के ले जाए। वहाँ झगड़ा बना हुआ है, ईर्ष्या है, द्वेष है। मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि तुम अपने जो बुजुर्ग चले गए हैं उनके नाम के आगे स्वर्गीय लिख देते हो। तुम्हारी ये धरती स्वर्ग से अच्छी है। ये धरती स्वर्ग से कहीं अच्छी है अगर तुम यहाँ पर अपने ख्यालों को अच्छे रखो, काया से, वचन से, मन से, वाणी से तुम शुद्ध रहो, तो ये धरती स्वर्ग से भी अच्छी है। कौन से स्वर्ग की बात करते हो? भगवान शिव की उदाहरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्वर्ग जाना है। भगवान शिव खुद स्वर्ग में नहीं है। अरे तुम जहाँ हो वहीं पर अगर तुम अपने कर्म श्रेष्ठ कर लो तो वहीं स्वर्ग निर्मित हो जाता है। स्वर्ग कोई दूर थोड़े है। जिसने ठीक से वचन सुन लिए अपने गुरु के, वो स्वर्ग में है। स्वर्ग कोई दूर थोड़े है। भगवान शिव आते हैं, भुषुंडी उनकी बहुत सेवा करता है, उनका गुणगान कर रहा है। भुषुंडी नाम तुमने सुना होगा। बहुत बड़े मुनि हुए, ऋषि हुए, और वो भगवान शिव की उपासना किए जा रहे हैं। मांगना क्या है कि वरदान दे दो कि हम कभी न मरें, हमारी उम्र लंबी हो। तो भगवान शिव ने प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होकर क्या देखते हैं कि पास में इस भुषुंडी का गुरु शुक्राचार्य खड़ा है और ये शिवलिंग बना करके उसकी पूजा में लगा हुआ है। इसको इतना भी ख्याल नहीं कि 2 घंटे से उसका सतगुरु शुक्राचार्य, उसका सतगुरु खड़ा है उसी के पास आके, और उसको होश नहीं है, वो डूबा हुआ है शिव की सेवा में। शिव जब देखते हैं तो श्राप दे देते हैं उसको। आया था वरदान लेने के लिए, अमृत का वरदान मिल जाए कि कभी ना मरूं, और उल्टा शिव उसको श्राप दे देते हैं कि जा तू कौआ बन जा, इंसान से कौआ बन जा। तो तब से उसका नाम पड़ गया काग भुषुंडी, वो कौआ हो गया। लेकिन गुरु ऐसा नहीं है। भगवान शिव ने तो उसको सजा दी। किस भगवान शिव ने? जो भोलेनाथ हैं, जिनको कृपा ही करनी होती है, कल्याण ही करना होता है। शिव का अर्थ भी यही है, कल्याण। कल्याण के सिवा कुछ नहीं करते वो, सिर्फ उनका एक रूप है, एक रूप है सिर्फ उनका, वो भैरवनाथ का रूप, जो बहुत बड़ी तबाही लाता है। एक वही रूप है जिसमें सब नष्ट हो जाता है, लेकिन और सारे के सारे उनके रूप निर्माण के हैं, खुशी के हैं, सुख के हैं, कल्याण के हैं। तुम्हारे लिए कल्याणकारी अगर कोई हो सकता है तो वो सबसे बड़े शिव हैं। और वो क्या करते हैं? वो कल्याण करने की बजाय श्राप दे देते हैं। अपने भक्त को
उसकी भक्ति सारी गई। तो वो भक्त रो रो के पूछता है कि मैं तो आपकी भक्ति में लगा हुआ था, आपने मुझे श्राप दे दिया। तो भगवान शिव कहते हैं तू अंधा है, तूने देखा नहीं, गुरु तेरा आया हुआ है। तूने गुरु का निरादर किया, गुरु की तरफ नहीं देखा, गुरु को उठ करके प्रणाम नहीं किया, गुरु को बैठाया नहीं। मेरी जो तुम भक्ति कर रहे हो इतने युगों से, वो सब नष्ट गई, वो सारी की सारी नष्ट गई। एक गुरु का निरादर करने से तेरी कोई भक्ति कबूल नहीं। भगवान शिव अपने भक्तों से बार बार कहते हैं कि मेरे पास तब आना अगर तुमने अपने गुरु की भक्ति कर ली है। सबसे पहले गुरु। पार्वती इसीलिए पूछती है उनसे, उनकी अर्धांगिनी, उनकी जीवन साथिनी भगवान से पूछती है, भगवान शिव से, कि प्रभु आप इतना बखान करते हो गुरु का, गुरु गुरु गुरु, और गुरु को अपने से भी बड़ा कर दिया आपने कि पहले गुरु की भक्ति करके आओ, फिर मेरे से बात करना, फिर मैं सुनूंगा। सुनते तक नहीं आप, आपके भक्त मरे जा रहे हैं आपके भक्ति में, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आप उसी को अच्छा समझते हैं, उसी को गले लगाते हैं, उसी का कल्याण करते हैं जिसने गुरु की भक्ति की हुई हो। तो बात क्या है? तो फिर वो लंबी वार्ता चलती है, एक सत्संग में नहीं बताई जा सकती। हमने उसका बहुत जिक्र किया, कई कैंपों में हमने चर्चा चलाई है इस स्कंद पुराण की। और विज्ञान भैरव तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र में जो उन्होंने विधियाँ दी हैं, उसमें से बहुत सी विधियाँ हमने आपके ऊपर बताई हैं, रखी हैं, आपको उसमें से गुजारा है। लेकिन कुछ लोग सोए रहे, कुछ लोगों को उसका लाभ नहीं मिला, एक आध को लाभ मिला है, बाकी किसी को कोई लाभ नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां दी हैं ध्यान की, जिससे कि तुम अपने पापों को धो सकते हो और अपने पुण्य बढ़ा सकते हो, ताकि तुम्हारा जीवन सुखी हो जाए, शांत हो जाए, अच्छा हो जाए। तो वो दरअसल उन्होंने 7 ऋषियों को, सप्तर्षियों को बुला करके, जो उनके पहले चेले थे, सबसे पहला चेला उनका था सप्तर्षि, वो जो 7